तो अब होगी पूर्व सैनिकों की सीनियरिटी की लिस्ट जारी और तब पता लगेगा कि सीनियरिटी से आपको क्या फायदा मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, फौज में रहते हुए हम हर दिन हर साल गिनते हैं। मेरी सर्विस 5 साल हो गई, 10 साल हो गई, 15-20 साल हो गई। वहां एक एक साल की सीनियरिटी ही नहीं दोस्तों, एक एक दिन, एक एक नंबर की सीनियरिटी का एक सम्मान होता है, एक अनुशासन होता है। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति के बाद न कोई सीनियर रहता है न कोई जूनियर। हम सब सिर्फ पूर्व सैनिक कहलाते हैं। हालांकि सेना का दिया हुआ रैंक तो आपके नाम के साथ, गर्व के साथ जीवन भर जुड़ा रहता है। लेकिन वो बैरिक, वो मोर्चा, वो ऑपरेशंस, वो ट्रेनिंग, वो हंसी मजाक सब यादों में सिमट जाता है। पर सच कहूं, दिल आज भी वही पुरानी आदत दोहराता है। मैं भी गिनता हूं, मुझे भी इस वर्दी को उतारे 11 साल हो गए। 11 साल से हर सुबह उठकर उस अनुशासन और उन साथियों को याद करता हूं। वैसे तो इस सेवानिवृत्ति वाली सीनियरिटी का असली फायदा 80 साल की उम्र के बाद ही अतिरिक्त पेंशन के रूप में मिलता है। लेकिन अपनों का हाल जानने के लिए 80 साल की उम्र होने का इंतजार कौन करेगा? क्या पता यहां तक पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, कुछ पता नहीं है। हालांकि दोस्तों, जो हमसे पहले आए हैं और जो हमसे बाद आए हैं, सबका सम्मान है। लेकिन जो हमसे थोड़ा पहले आए हैं तो उनका, वो हमारे बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा उनका जो है नैतिक सम्मान तो हमको जरूर करना चाहिए। और जो हमारे बाद भी आए हैं उनको अपने समकक्ष रख कर दोस्तों उनका भी पूरा पूरा सम्मान करना चाहिए। आखिरकार वो भी पूर्व सैनिक हैं, हम भी पूर्व सैनिक हैं। लेकिन इसमें मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा, क्योंकि सेना में लिया हुआ पद तो मैटर करता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या आप वहां पर अपने पद को लेकर सीनियरिटी ढूंढते हैं या ढूंढना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं दोस्तों कि रिटायरमेंट के बाद भी, सेवानिवृत्ति के बाद भी जो आपसे जूनियर थे पद में या फिर सेवा में, क्या आप उनको आदेश दे सकते हैं? तो दोस्तों, सेना का पद मैटर करता है, सेवा के दौरान भी, सेवा के बाद भी। लेकिन सेना के दौरान पद आपको सीनियरिटी देता है, इज्जत देता है, सारी चीजें देता है। लेकिन सेवा के बाद आपको इज्जत मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन आप आदेश नहीं दे पाते हैं। आप यह नहीं कह पाते हैं कि मैं सीनियर हूं आपसे, आप ये काम करिए। मैं रैंक में सीनियर हूं, मैं सर्विस में सीनियर हूं, आप ये काम करिए। आप आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से अपने से बाद में आए हुए पूर्व सैनिक को या फिर अपने से रैंक में कम पूर्व सैनिक को इस प्रकार का आदेश देंगे, तो मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों इस चीजों को कि आपको उनसे क्या जवाब मिलेगा। हाँ, बड़े भाई के नाते वहां पर आप उनको गाइड जरूर कर सकते हैं, कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए कुछ बोल जरूर सकते हैं। तो वो आपकी रिस्पेक्ट बड़े भाई के रूप में करेंगे, काम भी कर देंगे। लेकिन आदेश के रूप में दोस्तों, अगर आप चाहेंगे, अभी भी आपको लगता होगा कि नहीं भाई मैं सीनियर हूं, मैं आदेश दूंगा, मतलब सेवानिवृत्ति के बाद, बिल्कुल आप हैं, आपने पद लिया है, सम्मान है उस चीज का। लेकिन वो चीज आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों, ये सभी पूर्व सैनिक हैं। बिल्कुल रैंक का मैंने आपको बता ही दिया है, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, लेकिन डेकोरम तो मेंटेन रखनी पड़ेगी। लेकिन आप खुद देख लीजिएगा, अगर आपको कभी ऐसा लगे दोस्तों आपके अंदर या हमारे अंदर ये चीज आए, ये भावना आए कि यार मैं तो, मेरा रैंक तो
ये था मैं कि पर्टिकुलर रैंक का, और ये तो मेरे से जूनियर रैंक में आया था, तो उस हिसाब से मैं इसके साथ बात करूं, ये करूं, मतलब आप खुद चेक कर लेना यार इस चीज के लिए। तो दोस्तों आज आप सभी कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सेवानिवृत्त हुए कितने साल हो गए, क्या आपका रैंक था। हम सब देखेंगे दोस्तों कि किसको कितने साल हो गए हैं सेवानिवृत्त हुए, किसको कितने साल नहीं हुए हैं। और मैं भी जानना चाहूंगा दोस्तों, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो हमसे प्यार करते हैं दोस्तों, कि उनको कितना साल आयु होगा, कितनी उम्र, कितने उम्र के कैटेगरी के तक जो है मुझे देखते हैं। हमसे भी जो मेरे बाद भी आए होंगे वो भी देखते हैं। इवन कि दोस्तों मुझे ये भी पता है, मुझे तो जो है 28 20 21 25 साल वाले ऑन सर्विस वाले भी बहुत देखते हैं दोस्तों। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इस चीज को लिख कर रखिएगा। बाकी दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई सीनियोरिटी लिस्ट आपको आज यहाँ पर मिलने जा रही है। केवल आपका आपने नैतिक रूप से जो है सम्मान करना है एक दूसरे का दोस्तों, क्योंकि कोई छोटा ना कोई बड़ा, सभी पूर्व सैनिक हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।